तो हमको लगता है कि बेसिकली आप 6, 7, 8, 9, 10 के जो भी सिलेबस हैं उसको अगर आप पूरा पुनरावृत्ति सिर्फ कर लें और अभ्यास करते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी आपको यहाँ चुनाव के लिए। आप चयनित जल्दी होंगे, आसानी से होंगे। और हम तो पूरा कि आप याद करने वाले व्यवस्थाओं में मत जाएं कि हम कुछ प्रश्नों को रट लें। कुछ पुस्तकों का जो कम योग्यता वाले पुस्तक होते हैं, मैं नाम नहीं कहूँगा, कि जो 20-30 रुपये में मिलते हैं, 100-200 कोर्ट भी जाना चाहते हैं, वो चाहें तो हिम्मत से इस परीक्षा के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें और वो भी छन कर आएँ और हमारे समाज में जो भी कमी है उसको दूर करें। वो आकर के साहस के साथ संघर्ष करें और शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाएं। हमको तो लगता है कि नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपी लाइव में सर्वोत्तम कुमार। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है या कहिए कि कन्फ्यूजन है या डर का माहौल बना हुआ है तो वो शिक्षक अभ्यर्थियों में है, क्योंकि आज तक जो व्यवस्था थी, जो नियुक्ति दिया जाता था वो अंक पत्र के आधार पर दिया जाता था। लेकिन जब से 2023 नियमावली आया है तो 2023 नियमावली के बाद नियोजन प्रक्रिया में भारी बदलाव किया गया है। बीपीएससी के माध्यम से अब नियुक्ति किया जाएगा। तो अभी तक सरकार के तरफ से सिलेबस को लेकर के किसी प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं किया गया है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लगातार तेजी आया है। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों जिला वाइज जो रिक्त संख्या है वो मंगवाया गया था और जो आगे की प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके पहले हमारे साथ हैं आर्यभट्ट सर, जिन्होंने 93 और 94 में बीपीएससी पास करके शिक्षक बने हैं। तो आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि उस समय क्या सिलेबस था। उस समय जब कोर्ट आदेश दिया तो आप लोग को भी डर का माहौल बना था कि बीपीएससी से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अभी जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी इसमें क्या अंतर देखते हैं। और बीच के दिनों में जो लोग बहाल हुए, जो नियोजित शिक्षक आए, उससे शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर्यभट्ट सर, बहुत ही क्वालिफाइड शिक्षक हैं। जब आप समझ ही रहे हैं कि बीपीएससी करके आए हैं तो आज सब कुछ इनसे हम जानेंगे। सर, एनपी लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। और सर, सबसे पहले बताइए कि जब आप दिए थे बीपीएससी का एग्जाम तो क्या सिलेबस था? नहीं, हम लोग के समय में जो अभी आप बोल रहे थे कि भय का जो माहौल है अभी अभ्यर्थियों में, तो मैं सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थियों को, जो भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनको भय मुक्त होने की सलाह देता हूं कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से तो जो अच्छे विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं या अभ्यर्थी के रूप में अभी आप उनको कह रहे हैं, तो उनको भय के माहौल में तो रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप सचमुच शिक्षा ग्रहण किए हैं और आने वाले पीढ़ी को शिक्षा देने जा रहे हैं तो आपके अंदर तो भय नहीं होना चाहिए। और भय की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप अगर अच्छे से कायदे से मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन किए हैं और बेसिक नॉलेज अगर आपको है, बेसिक आप पढ़े हैं, तो इस परीक्षा के लिए आपको डर की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं समझता हूँ, मैंने भी आप जैसा बताया कि 94 में मैंने भी परीक्षा पास करके 2 परीक्षा हुई थी, पीटी परीक्षा हुई, मेंस हुई। दोनों का सिलेबस थोड़ा अलग था, लेकिन जो स्तर था उसका, जो बेसिक मैट्रिक में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के इर्द गिर्द सारे सवाल थे। वो चाहे हिंदी के हों, गणित के हों या विज्ञान के हों या एसएसटी के हों। तो अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये शिक्षक की परीक्षा तो आप सर छोड़ दीजिए। किसी भी परीक्षा, आप आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी करते हैं, यूपीएससी करते हैं या किसी स्टेट के और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उसमें आप आराम से उसकी परीक्षा को खूब आसानी से पास कर सकते हैं अगर आप बेसिक अच्छा कर लेते हैं। हाँ, किसी परीक्षाओं में आप अलग से विषय पढ़ते हैं, वो और बात है, उसके लिए तैयारी आपको अलग से करनी चाहिए। लेकिन अभी जो फ़िलहाल परीक्षा सरकार लेने जा रही है, मैं तो इसका अभिनंदन करता हूं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बहुत ही योग्य और अच्छे शिक्षक आ पाएंगे। और जो अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देने वाले हैं वो कतई घबराए नहीं। वो अपना मैट्रिक तक का जो भी स्तर पढ़ाई किए हैं उसकी पुनरावृत्ति करें अच्छे से। वो आप अगर सीबीएसई सिलेबस से पढ़े हैं या केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं, कहीं भी हिंदी अंग्रेजी की जो भी पुस्तक है, साइंस की, इतिहास की, भूगोल की, उसको आप अच्छे से फिर से आप उसका रिवीजन कर लें, पुनरावृत्ति कर लें। गणित आप बनाते रहें, अभ्यास करते रहें। और
आप ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कैसे बना सकते हैं, ये तो प्रतियोगिता का अहम हिस्सा होता है। उसकी आप थोड़ी बहुत तैयारी कीजिए, अभ्यास करना, अभ्यास ज़रूरी है, पुनरावृत्ति कीजिए। और बहुत आप बोझिल मत होइए कि बहुत बड़ा बीपीएससी की परीक्षा है, बहुत उच्च स्तर के, का नाम सुन के हाँ, घबराने की आवश्यकता हमारे हिसाब से नहीं है। हम लोग भी साधारण विद्यार्थी थे सर, और हम लोग भी परीक्षा पास किए, लेकिन साधारण विद्यार्थी थे, साधारण समझ रखते थे। आप एक सुलझ के साथ एक अच्छे माहौल में आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो आप पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति कीजिए, अभ्यास थोड़ा बहुत कीजिए, और आप, हमको लगता है कि ज़रूर सफल होएंगे। अच्छा, जो मतलब शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कहिएगा? अभी तक जो नियोजित शिक्षक आ रहे थे और जो अब बीपीएससी के माध्यम से आएगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अभी तक कैसा था शिक्षा व्यवस्था? यह प्रश्न तो बड़ा आप गंभीर समय पूछ रहे हैं और अब थोड़ा पेचीदा भी है, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ। और जाने अनजाने में किसी भाई बंधु को अगर मेरी बात से थोड़ी तकलीफ भी हो तो हम उसको क्षमा प्रार्थी हैं पहले ही। यह तो निश्चित रूप से आप जिस तरफ प्रश्न को आप जिस घुमाव से आप हमारी ओर दे रहे हैं कि जो पहले की व्यवस्था थी और जो नई व्यवस्था में जैसे हम लोगों का जो चयन हुआ या उस सत्र में जो शिक्षक आए इसमें, तो निश्चित रूप से कुछ अंतर तो हुआ ही होगा। वो समाज भी देख रहे होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे एक पत्रकार के रूप में। और हमको लगता है कि पुनः यह व्यवस्था अगर लागू होती है तो निश्चित रूप से अच्छे अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका होगा, और हमको लगता है कि समाज को एक बहुत ही योग्य शिक्षक मिलने का एक अवसर भी है। तो इस जरिए हमको लगता है कि जो जिस बेसिक नॉलेज में प्रवीण होंगे वो निश्चित रूप से चयनित होंगे, और इसमें संभावना जरूर कम होगी वैसे अयोग्य शिक्षकों को आने की, जो कि पहले की व्यवस्था में शायद किसी तरह से आ गए हों। हम नहीं जानते हैं कि कैसे वो चुन के आ गए, छन के आ गए। जो हमेशा जब भी कुछ चीज़ की बहाली की होती है तो उसमें छांटने की प्रक्रिया होती है सर। हम खराब को छांटते हैं, अच्छा का तो कोई पैमाना है नहीं, तो खराब को छांटते हैं तो अच्छा खुद ब खुद छट जाता है। तो उस छांटने की प्रक्रिया में तो कुछ खराब कम योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छांटा ही जाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कम मत आके, आप अगर अच्छे से, शिक्षक अभ्यर्थी में भी दो धारा है, एक चाहता है कि एग्जाम हो और दूसरा चाहता है कि मामला कोर्ट में चले जाए। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी तो कोर्ट चले भी गए हैं, 17 मई को सुनवाई है, तो उसको क्या कहना चाहिएगा? किस धड़े के साथ आप हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, और दूसरे धड़े को क्या सजेशन देना चाहिएगा? नहीं, धैर्य के साथ भी मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं किसी मतलब समूह के साथ मैं अपने आप को नहीं पाता हूँ। मैं शिक्षक, अच्छे शिक्षकों के साथ हूँ। मैं शिक्षक धर्म निभाना चाहता हूँ, और मैं आने वाले पीढ़ियों से भी चाहता हूँ कि वो अगर शिक्षक के रूप में चयनित होना चाहते हैं तो शिक्षक धर्म निभाएं। और मैं किसी के साथ या विपक्ष में नहीं जाना चाह रहा हूँ। हाँ, आपकी बात में ये तो दम जरूर है कि कुछ लोग हो सकता है कि इसका विरोध भी कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं योगदान हो रहा है तो उनको परेशानी हो रही होगी। लेकिन मेरी आग्रह है ये सरकार से भी और आप तमाम बुद्धिजीवियों से भी कि उन लोगों को कंसिडरेशन होना चाहिए अगर कुछ योग्य लोग वैसे हैं तो। और निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में सर हमको लगता है आमूलचूल परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अच्छे शिक्षकों को लाना ही होगा। अच्छे शिक्षक आएंगे तो अच्छा माहौल जरूर निर्माण होगा। विद्यालयों में जो एक शैक्षणिक माहौल होता है वो निश्चित रूप से निर्माण होगा, और जो भी अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा ही करना चाहते हैं। तो सोच अच्छी होगी तो हमारा देश, हमारा बिहार जरूर आगे जाएगा। और हम तो शुभकामना देना चाहते हैं आप तमाम लोगों को कि कुछ लोग चाहते हैं कि मामला कोर्ट में चला जाए। नहीं ना, कुछ लोग चाहते होंगे तो अब उनकी इच्छा को तो हम कर नहीं सकते हैं, उनको तो अधिकार है कोर्ट जाने का, वो जाएंगे ही, वो अपने मांग को रखेंगे। इस पर तो आगे दिशा निर्देश कोर्ट करेगा। हम तो बहुत ही छोटे सिपाही हैं इस मामले में, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं जो अपना अनुभव है मैं यह सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो कोर्ट भी जाना चाहते हैं वो चाहें तो हिम्मत से इस परीक्षा के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें और वो भी छन कर आएँ, और हमारे समाज में जो भी कमी है उसको दूर करें, वो आकर के साहस के साथ संघर्ष करें और शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाएं। हमको तो लगता है कि चाहे जिस स्थिति में आप शिक्षा व्यवस्था को आगे कैसे ले जाते हैं, उसका विकास ज़्यादा कैसे कर पाते हैं, वो अहम है। आपका योगदान होता है कि नहीं होता है वो कम अहम है। आपके बच्चों का कैसे भला ज़्यादा हो, आने वाली पीढ़ी का भला कैसे हो, आने वाला बिहार कैसे बाकी स्टेट को कम्पीट कर पाए, हमको लगता है कि ये मुख्य फोकस वो होना चाहिए सबों का। और कोई नहीं आते हैं तो फिर मौका मिलेगा। मतलब परिवर्तन होगा, शिक्षा परिवर्तन तो होना चाहिए हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से इस व्यवस्था से पहले से ज़्यादा बेहतर परिवर्तन जरूर होगा।
चूँकि अंकों का तो सर आप जानते ही हैं कि अंक लाना और प्रतियोगिता परीक्षा पास करना दोनों दो बात है। प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारी बातें होती है, प्रत्युत्पन्नमति, आपका ज्ञान का स्तर, और उस ज्ञान के साथ आप कितना संघर्ष करके उस समय 3 घंटे में आप उसको परिणति तक पहुंचाते हैं। और सारे कौशलों का एक तरह से वहाँ पर निर्णय हो जाता, परीक्षण हो जाता है। और जनरल परीक्षा में क्या होता है, आप याद करके जाते हैं और परीक्षा दे देते हैं, आपका ज्ञान का स्तर उतना गया कि नहीं गया। कई बार आप देखते हैं प्रतियोगिता परीक्षा वाले देने वाले अभ्यर्थियों से मैं यह भी चाहूँगा कि आप याद करने वाले व्यवस्थाओं में मत जाएं, कि हम कुछ प्रश्नों को रट लें। कुछ पुस्तकों का जो कम योग्यता वाले पुस्तक होते हैं, मैं नाम नहीं कहूँगा, कि जो 20-30 रुपये में मिलते हैं, 100, 200, 500 या 4 सेट 5 सेट शिक्षक अभ्यर्थी के लिए है, और उसको आप याद कर लें। हो सकता है 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन आप याद कर लिए, हो सकता है 500 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी परीक्षा में ना आए, तो आप सीधे आप सीधे गिर जाएंगे। तो हमको लगता है कि बेसिकली आप 6, 7, 8, 9, 10 के जो भी सिलेबस है उसको अगर आप पूरा पुनरावृत्ति सिर्फ कर लें और अभ्यास करते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी आपको यहाँ चुनाव के लिए। आप चयनित जल्दी होंगे, आसानी से होंगे। और हम तो पूरा सबों को हम फिर से मंगल कामना देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे शिक्षक चयनित होकर आए और हम लोग के कंधों के से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। हम लोग को खुशी होगी, अच्छे शिक्षक मिलेंगे, अच्छे शिक्षकों के बीच काम करने का मौका मिलेगा। चलिए, एनपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जो बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर शिक्षक लोग आएंगे, उससे आमूल परिवर्तन बिहार के शिक्षा व्यवस्था में होगा। दूसरे राज्यों के तुलना में बिहार भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अभी तक जो व्यवस्था थी वो आप लोग भी समझ रहे हैं क्या व्यवस्था थी, सर भी बताए हैं, लेकिन अब जो व्यवस्था हो रही है बीपीएससी के माध्यम से, उससे शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखे जाएंगे आगे के दिनों में। तो आप बने रहिए एनपी लाइव के साथ। नमस्कार।